Hello, good morning, my dear students. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the future concept, future indefinite. Today I'm going to teach you how to talk about the future things. Future में कैसे बातें करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये फ्यूचर होता क्या. जैसे अब हम प्रेजेंट में आप मेरे सामने बैठे हो, जो भी काम हमारे एक सेकंड के बाद होने वाला है, दैट्स आवर फ्यूचर. आज एक सेकंड के बाद, एक महीने के बाद, एक दिन के बाद जो भी हम काम करेंगे वो हमारा फ्यूचर होता है. वहां पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट. और इन अनदर वे वी कैन से विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वहां पे हमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है. ये जितने भी हमारे डूअर्स है, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, इन सब के साथ हमें विल का प्रयोग करना पड़ता है. आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम सब, यू का मतलब होता है आप, दे का मतलब वो लोग, ही अगर हमें किसी बॉय के साथ बात करनी होती, शी किसी लड़की के साथ, इट नॉन लिविंग या एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए इट का प्रयोग करते. मिस्टर जैक किसी किसी पर्सन का नाम है, आपका नाम, मेरा नाम, इनका नाम, जिसके साथ भी आपको बात करनी होगी नाम लेके, वहां पे हमें उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं. जैसे हमने अजय का नाम लिख सकते हैं, जयदीप, अमन. मैंने यहाँ पे मिस्टर जैक का नाम लिखा है. किसी भी पर्सन का आप नाम लिख सकते हो. क्लियर हो गई चीजें. चलो, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट. आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं. जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्रिकेट खेलोगे. जैसे आज संडे है, आज संडे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं कह रहा हूं यार आज संडे चलो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप क्रिकेट खेलोगे. कब? फ्यूचर में. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन आस्क. जब हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. अब आपको पता ही है सर, यहाँ पे विल लेना है और किसी के साथ भी बात करनी होगी उसका नाम हमें लेना है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्सेप्ट है. इन सारे डूअर्स के साथ, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमें विल का प्रयोग करना पड़ता है. तो मैंने यहां से विल लिया और उसके बाद मुझे यू आपसे बात करनी, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्रिकेट खेलोगे. विल यू प्ले क्रिकेट. क्योंकि आपको पता ही प्ले का मतलब खेलना, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट. क्या आप क्रिकेट खेलोगे. जैसे मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप स्कूल जाओगे. विल यू गो टू स्कूल. क्या आप लड़ाई करोगे. विल यू फाइट. क्या आप इंग्लिश बोलोगे. विल यू स्पीक इंग्लिश. जब हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं. वो हमें दो ही आंसर देगा, या तो कहेगा यस या कहेगा नो. जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप क्रिकेट खेलोगे, या तो कहोगे हाँ सर मैं क्रिकेट खेलूंगा, या कहोगे मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. अगर आप खेलोगे दैट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस. अगर आप नहीं खेलोगे दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. मैंने आपसे पूछा विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे. अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो आप कहोगे आई विल प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलूंगा. अच्छा मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. आई विल नॉट प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. यहां पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है. अच्छा मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. इस विल से हमें पता चलता है हम फ्यूचर के बारे में बात करें. आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. अच्छा मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड. मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक फूड. अच्छा क्या अजय क्रिकेट खेलेगा. विल, उसके बाद उसका नाम लेना है अजय का नाम. जैसे हमने यू का नाम लिया, अब हमने अजय का नाम लिखना है. विल अजय प्ले क्रिकेट. क्या अजय क्रिकेट खेलेगा. जैसे हम सबको पता है आज हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. अब अजय हमारा एक दोस्त है. तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अजय क्रिकेट खेलेगा. विल अजय प्ले क्रिकेट. अगर वो खेलेगा आप कहोगे सर ही विल प्ले क्रिकेट, आप कहोगे ही विल नॉट प्ले क्रिकेट. हाँ वो क्रिकेट खेलेगा, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा. क्लियर होगी चीजें. When we ask a question any one person, that's called a question ask. He gives us only two answers. Either he says yes, that's called a positive sentence. If he says no, that's called a negative sentence. और दो तीन सेंटेंस बनाइए. जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश. मैं लड़ाई करूंगा, आई विल फाइट. मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट. Then after that we have a sentence that called question negative. जब हम लोग नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं that's called क्वेश्चन नेगेटिव. जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, जैसे आप बैठे हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्रिकेट खेलने चले जाओ, अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ
क्या आप क्रिकेट नहीं खेलोगे? दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन नेगेटिव। कैसे पूछूंगा? विल यू नॉट, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलोगे? अच्छा, क्या आप खाना नहीं बनाओगे? जैसे हम सब बैठे आज संडे है तो मैं आपसे पूछ रहा यार खाना बना ले कुछ, अब बना ही नहीं रहे कुछ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप खाना नहीं बनाओगे? विल यू नॉट कुक फूड? अच्छा, क्या आप स्कूल नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू स्कूल? क्या आप लड़ाई नहीं करोगे? विल यू नॉट फाइट? क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाओगे? विल यू नॉट टीच इंग्लिश? क्लियर हो गई चीजें? इसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। देन आफ्टर दैट वी हैव अ रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। मैं कह रहा भैया तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तो क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? आप क्रिकेट क्यों खेलोगे? वाई विल यू प्ले क्रिकेट? आप कहोगे सर मैं बोर हो गया इसलिए मैं क्रिकेट खेलूंगा। वाई विल यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों खेलोगे? मैं उस चीज का वजह जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं रीजन आस्क। व्हाई विल यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों खेलोगे? आप कहोगे सर मेरी फिटनेस के लिए, या मैं बोर हो गया इसलिए मैं क्रिकेट खेलूंगा। जैसे मैं आपको पूछूंगा आप इंग्लिश क्यों पढ़ाओगे? व्हाई विल यू स्पीक इंग्लिश? और आप लड़ाई क्यों करोगे? व्हाई विल यू फाइट? अब बताओगे सर ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है इसलिए मैं लड़ाई करूंगा। तो आप अपना रीजन बताओगे कि मैं लड़ाई क्यों करूंगा, उसको कहते हैं रीजन आस्क। आफ्टर दैट वी हैव अ सेंटेंस जिसको कहते हैं रीजन नेगेटिव। जब हम लोग किसी चीज का नेगेटिव में वजह जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे, वाई विल यू नॉट प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे? जैसे हम सब लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, आप खेलने नहीं आ रहे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलोगे? आप अपना रीजन बताओगे, मुझे काम है, मुझे स्टडी करना है, जो भी आपका वर्कआउट होगा आप वो करोगे। तो मैं इसको कहते हैं रीजन नेगेटिव। जब हम लोग किसी चीज का नेगेटिव में रीजन पूछते हैं उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि फ्यूचर में कैसे बातें करते हैं। जो भी हमें काम करना होगा फ्यूचर में वहां पे हमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अब मैं आपको नए लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। ये सब तो समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल चाओ चाओ।